हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में और आपने अभी तक मेरी जो पिछली वीडियो देखी होंगी वो थी उत्तराखंड की। मैं उत्तराखंड में गई हुई थी अपने गांव में। और उत्तराखंड का मौसम तो आपको पता ही है कि सुबह शाम ठंडा रहता है और दिन के टाइम में ही गर्म होता है। लेकिन दिल्ली में जो है अभी तक उमस भरा ही मौसम है। और आज आपको दिख रहे होंगे बादल काले काले आ रखे हैं और शायद अभी अचानक से बारिश भी चालू हो जाए, क्योंकि आसमान में बादल तो काले काले हो ही रखे हैं। तो दिल्ली में हमारी एक भतीजी है, उसकी सगाई होने वाली है अभी, और उसकी सगाई में भी मैं जाऊंगी तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ सगाई किस तरह से होती है। तो उसके बाद ही हो सकता है शायद, क्या पता, मैं अपने उत्तराखंड यानी कि अपने गाँव चली जाऊँ, तो वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगी अगर गांव चली गई तो। गांव वाली जो वीडियो मैंने अपनी दिखाई थी, जो हमारा घर टूट गया था, तो उसमें किसी का कमेंट्स आ रखा था कि आपने अपना घर टूटने कैसे दिया, कि आपने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी, हमने उसको एक दो बार रिपेयर करवाया था, लेकिन वो फिर टूट गई। तो अब ये है कि अब उसमें लेंटर ही डलेगा, तो अब हम दोबारा नए सिरे से उसको बनवा रहे हैं। देखते हैं, या तो पूरा ही तोड़ के, ज़मीन से तोड़ के उसको नया बनवाना पड़ेगा, या फिर सोच रहे हैं कि उसकी छत जो है ऊपर से तोड़ के उस पर लेंटर डाल दे पूरा। तो जो भी अब हम करवाएंगे वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का फ़ैसला सही था या गलत था। आज मैं गई हुई थी बैंक, और बैंक में मेरी यूट्यूब की सैलरी आई हुई थी, तो मैं सैलरी निकालने गई थी। तो सोचा क्यों ना इसी पे वीडियो बना दी जाए आज। तो दोस्तों जब भी मैं बैंक जाती हूँ और अपनी सैलरी निकाल के लाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपनी खुद की कमाई की खुशी एक अलग ही होती है। तो दोस्तों दिन में तो बारिश हो गई थी और इसलिए हम अंदर आ गए। तो आपको मेरे कपड़े चेंज लग रहे होंगे। मैंने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना बारिश में नहा ही लूं, तो इसलिए अब ये दूसरे कपड़े पहन रखे हैं। तो वो ये कि बारिश के बाद देखो फिर से ऐसी उमस भरा मौसम हो गया। मतलब बारिश हो जाती है तो सही मौसम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से वैसे उमस भरा मौसम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बारिश तो हुई नहीं, थोड़ी देर की बारिश हुई थी। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि जब मैं अपनी यूट्यूब की कमाई लेकर आती हूँ, यानी कि बैंक से अपनी सैलरी लेकर आती हूँ, तब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपनी कमाई की एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन जब मुझे पहली कमाई हुई थी तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई। यानी कि आज से 30 साल पहले जब मुझे पहली बार सैलरी मिली थी तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब ये बात है 30 साल पुरानी, जब 30 साल पहले मैं पहली बार जॉब करने गई तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर तो था नहीं कि भी जॉब करनी है, ना कोई ऐसा कोई दबाव था कि नौकरी करनी है। लेकिन मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी नौकरी करूं, और नौकरी से जो मुझे पहली कमाई होगी उससे मैं ये खरीदूं वो खरीदूं, मतलब उससे अपनी मर्जी का सामान खरीद के लाऊं। तो उस शौक के लिए मैंने सोचा क्यों ना नौकरी कर ली जाए। तो नौकरी करने गई थी मैं एक कंपनी में, वो थी जूतों की कंपनी, वहाँ जूते बनते थे। तो उस कंपनी में लगभग 100 औरतें काम करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, क्योंकि वहाँ पे 10वीं पास औरतों को रख रहे थे। तो दोस्तों जब मैं पहली बार जॉब करने गई तो मुझे पता चला कि वहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है जॉब का। मतलब सुबह 8 बजे आना है और कम से कम 10-12 घंटे की नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी। और दूसरा, छुट्टी भी कोई नहीं है, संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है। त्यौहार पे भी जो खास त्यौहार होते हैं उसी की छुट्टी मिलेगी, बाकी और कोई वो छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी कि होली दिवाली की तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन बाकी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपको ज़रूरत है, कहीं पे आपने जाना है, आपको अर्जेंट छुट्टी चाहिए, तो आपको छुट्टी तो मिल जाएगी अगर अर्जेंट चाहिए, लेकिन उसके आपके पैसे कट जाएंगे, मतलब आपकी दिहाड़ी कट जाएगी। वहाँ ये दिक्कत थी। दूसरा क्या है, अगर आप बीमार पड़ गए, आपने बीमारी में छुट्टी ले ली, तो भी आपके पैसे कटेंगे ही कटेंगे। तो वहाँ पे कई औरतों को मैंने देखा कि उनको ये डर था कि अगर वो अपने कंपनी के मालिक को कुछ कहेंगे कि भाई हमें घर जाने दो जल्दी, या आप ज़्यादा घंटे काम करवा रहे हो, तो कहीं उनको नौकरी से ना निकाल दें, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को भी देखना था। तो उनकी तो मजबूरी थी, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते थे, उन्होंने अपना घर परिवार देखना था। तो ये डर उनमें बना ही रहता था कि भाई वो कहीं नौकरी से ना निकाल दें। तो इसलिए मजबूरी थी, भाई उन्हें नौकरी करनी ही करनी है। तो मैं जब गई वहाँ तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया अपना, तो उन्होंने यही पूछा कि भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहाँ रहते हो, ऐसे ही पूछा, और उसके बाद उन्होंने जॉब पे रख लिया। तो मुझे सिलाई आती है, मैंने कहा हाँ आती है, तो उन्होंने मुझे रख लिया जॉब पे। पहले दिन तो मुझे उन्होंने सिलाई का ही काम दिया। तो जो जूते होते थे वो कट के आते थे, तो उनको सिलना होता था मशीन से, तो बड़ी आसानी से सिल जाते थे। ऐसा नहीं है कि भाई वो तुम्हें सिलने में बहुत वक्त लगता है, तो वो आसानी से सिल जाते थे। उसके ऊपर एक बारीक सा कपड़ा सिलना पड़ता था, वो फटाफट सिल जाते थे। तो दोस्तों 15-20 दिन तक तो सही से चलता रहा, लेकिन दिक्कत मुझे तब हुई जब उन्होंने मुझे सिलाई के काम से हटाकर कटिंग के काम पे लगा दिया।
और कटिंग भी हो तो जाती थी, लेकिन जूते का आप समझ सकते हो कि एक चमड़ा है, उसको आपने कैंची से कटिंग करना है, तो कटिंग करने की वजह से क्या हुआ, मेरे हाथों में छाले हो गए। वहाँ पे क्या था कि भाई तुम्हारे चाहे छाले हो रहे चाहे कुछ भी हो रहे, तुम्हें करना ही करना है, यानी कि तुम्हें ये कटिंग करनी करनी है। और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे हाथों में छाले हो गए, मुझे दूसरा काम दे दो, सिलाई का दे दो। उन्होंने कहा नहीं, जो हमने काम दिया तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। और दूसरा, वहाँ उस कंपनी में क्या होता था कि भाई जाने का तो टाइम था लेकिन आने का टाइम नहीं था। सुबह 8 बजे जाना ही, वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। अगर तुम लेट हो गए तो उसके पैसे कट जाएंगे। फिर शाम को वो 8 घंटे की नौकरी नहीं करवाते थे, 8 घंटे से 10 घंटे 12 घंटे करने इतने ये सिल के जाने ही चाहिए आज, या ये इतने की कटिंग होनी ही चाहिए। मतलब एक दबाव रहता था, एक प्रेशर रहता था कि करना ही करना है। तो जब काफ़ी दिन हो गए और मेरे हाथों में छाले हो गए, मेरे से कटिंग ही नहीं हुई, तो मैंने उनसे कहा भाई मुझसे कटिंग नहीं होगी, आप मुझे सिलाई का काम दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपको कटिंग ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आप छोड़ दो। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दबाव तो था नहीं कि भाई मैंने नौकरी करनी है। कई लोगों को, भाई उनको तो मैं सलाम करती हूँ कि जो औरतें ऐसी कंपनियों में काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए काम करती हैं और घर के कामकाज करके जाती हैं, और सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच जाती हैं, फिर 10-12 घंटे की नौकरी करके घर में वापस आती हैं, फिर घर का काम करती हैं। तो उनको तो सलाम है भाई, वो इतना काम करती हैं। तो मुझसे तो हुआ नहीं, मैं नौकरी छोड़ के आ गई। मैंने उसके बाद से दोबारा कभी नौकरी करी ही नहीं। मैंने कहा इससे तो अच्छा मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। तो मुझे पैसे तो मिले थे उस टाइम कि भाई तुमने 1 महीने काम किया, ये लो पैसे पकड़ो, लेकिन उन पैसों की मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई जो मुझे अब होती है। तो दोस्तों, उस टाइम की नौकरी को देखते हुए मुझे ये लगता है इससे तो अच्छा यूट्यूब पे ही काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, आपका जब मन करे तब आप वीडियो बनाओ। मतलब इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक हो। प्रेशर तो इस पे भी रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता, ये तो रहता है कि भाई वीडियो बनानी है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारी वीडियो पब्लिक देखेगी, उतनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी, उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। लेकिन यह है कि इसमें इसके मालिक आप खुद हो अपनी वीडियो के, यानी कि आपने अपना चैनल जो खोला उसके मालिक आप खुद हो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप जब चाहे वीडियो बनाओ, जब चाहे ना बनाओ, जब चाहे वीडियो डालो, जब चाहे ना डालो। मतलब ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। तो नौकरी और यूट्यूब पे वीडियो डालने में ये फ़र्क है कि मतलब यूट्यूब पे अपना चैनल खोलने में ये फ़र्क है कि नौकरी पे तो आपको टाइम से जाना ही पड़ेगा, और जब तक वो ना भेजें तब तक आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, जितना वो काम दे आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। तो मेरा इस वीडियो में ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कहीं आप लोग अपनी नौकरी छोड़ के यूट्यूब पे ही लग जाओ, पता लगे कि आप नौकरी से भी हाथ धो बैठे यूट्यूब के चक्कर में। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको शौक है वीडियो बनाने का तो आप वीडियो डाल सकते हो, लेकिन इसको एक पार्ट टाइम की तरह समझना, मतलब अपनी जॉब भी करते रहना और वीडियो भी डालते रहना। अगर आपकी वीडियो चल पड़ी कि सही इनकम आने लग जाए, तो जब आपको लगे कि आपकी इनकम अब अच्छी खासी आ रही है, तो तभी आप यूट्यूब पे पूरा फोकस करें। तब तक आप मतलब अपने जॉब भी करते रहें और यूट्यूब को पार्ट टाइम की तरह करते रहें। मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते रहें और अपनी जॉब भी करते रहें, क्योंकि जॉब पे तो फिक्स सैलरी मिल जाती है, लेकिन यूट्यूब की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। इसमें आपकी वीडियो ज़्यादा चल गई तो आपको ज़्यादा भी मिल जाता है, नहीं चली तो कई बार क्या होता है कि मिलती भी नहीं है। तो दोस्तों, यही मेरी थी छोटी सी वीडियो, और अगर प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।